सरबंद दिया था कि खुदावंद के काम के लिए जगह तलाश करो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नजात दहिंदा के लिए जगह। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से लूका की अंजील में से देखेंगे दूसरा बाब। बड़ी संजीदगी के साथ सुनिएगा। लूका की अंजील दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। और ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कोर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। और जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पेलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बरकत दे। उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदा अपने मकासद को पूरा करने के लिए तारीख, फितरत और बादशाहों को भी इस्तेमाल करता है। याद रखिए, खुदा अपने कहे हुए कलाम को पूरा करने के लिए बादशाहों के दिलों को कंट्रोल में कर लेता है। और इसी तरह हुआ। ये नाम लिखवाना जो है अगुस्तुस का जाती नजरिया नहीं था। अगुस्तुस का जो है उस वक्त के हाकिम की ये जाती राय नहीं थी, बल्कि मीका नबी ने इसके बारे में प्रोफेसी की थी कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो थी वो नासरत में नहीं होगी बल्कि बैतलहम में होगी। आइए मेरे साथ सवालों को देख ले प्लीज। मीका की किताब में से उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत लिखा, आए बैतलहम अफराता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा और उसका मसदर ज़माना सबक हाँ कदीमुल अयाम से होगा। ये एक प्रोफेसी थी जिसको खुदा ने पूरा किया है। और कैसर अगुस्तुस ने एक हुक्मनामा जारी किया और पूरी दुनिया से, पूरे इलाकों से, शहरों शहरों, गांव गांव से लोग जो थे वो बैतलहम में आकर अपना नाम लिखवाने के लिए वहां पर गए। और ये जोड़ा जो यूसुफ और मरियम, खुदावंद की मर्जी से ये भी वहां पर नासरत के शहर, गलील के शहर से ये वहां पर बैतलहम में आए हैं। और एक लंबा सफर, क्योंकि मरियम हामला थी और उसने खुदा के कलाम को कबूल किया था, क्योंकि मरियम ने ये कहा था, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक ये खुदा के कलाम को, उसके मुजस्सम कलाम को अपने बतन में लिए हुए वहां से रवाना हुई है। और इस हालत में बहनें बेटियां जानती है कि क्या पोजीशन होती है। अंदर खुदा का मुजस्सम कलाम है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके साथ इसने वहां से सफर किया था। पर रवायत बताती कि तब लोग दूर का सफर गधे पर बैठकर करते थे।
और ये यूसुफ के साथ वहां से रवाना हुई है, क्योंकि जो हुक्म जारी होता था, हुक्मनामा होता था, उसको मानना बड़ा जरूरी होता था। जैसे कि अभी देख ले, गवर्नमेंट कोई भी हुक्म जारी करती है कि ये लाइसेंस बनवाएं, ये करें, शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है, अंतराज का होना जरूरी है, तो लोग कतारों में मुख्तलिफ जगहों पर जहां जहां पर पॉइंट्स बने होते हैं वहां पर जाकर इसका अंतराज करवाते हैं। और इसी तरह ये भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, क्योंकि खुदावंद की तरफ ये था कि वो वहां पर बैतलहम में आए। बैतलहम में ये आए हैं और लिखा है वहां पर सराय में इनके लिए जगह ना थी। हमारा टॉपिक क्या है? नजात दहिंदा के लिए जगह। यानी कि खुदावंद की पैदाइश से लेकर मौत तक खुदावंद को जगह नहीं मिली। सुनिए, गौर कीजिएगा। हमें यही पता है कि सराय में उसको जगह नहीं मिली, उन्होंने लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं है, और यीशु को चरनी में रहना पड़ा। सिर्फ यहां तक नहीं था, यीशु मसीह जब तक सलीब पर मसलूब नहीं, उनको जगह नहीं मिली। आज इस बात पर हम बोल रहे हैं। लिखा है सराय में जगह ना थी। यह मौजूदा दुनिया का खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो रवैया था, उस बात की अक्कासी कर रहा है कि अभी वो दुनिया में आए हैं तो लोगों का उनके साथ रवैया, उनके साथ जो उनका सलूक है, वो जाहिर कर रहा है। क्योंकि मजूसी शोर मचा रहे हैं, चरवाहे पैगाम लेकर आए हैं, सितारा पैगाम लेकर आया है, बादशाह ने शोर डाला है, 2 साल से कम उम्र के बच्चे कत्ल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सराय में उनके लिए जगह नहीं है। अभी दुनिया में आए हैं तो दुनिया ने अपने दरवाजे बंद कर, और ये दरवाजे सिर्फ खिड़कियां दरवाजे नहीं, बल्कि दिलों के दरवाजे भी बंद है। पता किसी को घर बुलांदा है ते दिलों बुलावे तो फिर ही बंदता नहीं। की ख्याल है? तो जे दिल का दरवाजा ही बंद होवे, उत्तों की किहड़ी गल है? हाँ, इस तरह जरा को आवे तो फिर की कोशिश होती कि यार हम छेती ना चला ही जावे। लेकिन जो दिल से बुलाया जाता है वो मालिक बन के आता है। और सराय में, बैतलहम में, यीशु बैतलहम में आया, और बैतलहम में उनके लिए जगह नहीं है। अब दूसरी बात हम देखेंगे। हालांकि बैतलहम जो है ये दाऊद के घराने और दाऊद का आबाई शहर था, वहां पर जगह नहीं मिली। और यूहन्ना इसके बारे में क्या कहते हैं? वो अपने घर आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। इसलिए यूहन्ना बयान करते हैं कि वो अपने घर में आया। यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, हम गाते हैं कि नहीं? वो अपने घर में आया तो अपने ने कबूल ना किया। लिखा है दुनिया ने उसको ना पहचाना और अपनों ने उसे कबूल ना किया। उसके बाद कलाम मुकद्दस में हमें इस बात की गवाही मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह जैसे ही अपनी खिदमत का आगाज करते हैं, तो कोई बता सकता है खिदमत का आगाज उन्होंने कहां से किया? नासरत के शहर से। और नासरत के शहर में उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया, और अपनी खिदमत के आगाज में वो इबादत खाना में गए हैं, और इबादत खाना में उनको बाइबल मुकद्दस का एक सहीफा पढ़ने के लिए दिया। सुनिएगा, बैतलहम में जगह नहीं मिली, अब वो नासरत में आए हैं। नासरत में ये जब 30 वर्ष के हुए हैं तो वहां पर इबादत खाना में गए हैं, और इबादत खाना में वहां पर जाकर इनको एक खुदा के कलाम का सहीफा पढ़ने के लिए बोला गया। वो है खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है, उसने मुझे भेजा के कैदियों को रहाई और अंधों को
बनाई पाने की खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आजाद करो और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करो। और खुदा यीशु मसीह ने जब ये सहीफा पढ़ा है तो कहा ये नविश्ता पूरा हुआ है। वो तैश पे आ गए, वो गुस्से में आ गए कि ये जो सहीफा इसने पढ़ा है, ये कलाम जो पढ़ा है, ये इसके लिए नहीं है। और नासरत के लोग लिखा है गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और यीशु मसीह को पहाड़ से गिराने के लिए उनको पहाड़ की तरफ ले चले कि उन धक्का दे के मारना। गौर करना, नजात दहिंदा के लिए जगह बैतलहम वालों ने सराय में जगह नहीं दी, अब इन्होंने इबादत खाने में जगह नहीं दी यीशु। और खुदा यीशु से लिखा है कि उनसे बचकर वहां से निकल गए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने इसका कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, कुछ से धक्के मार दवे हाँ जी सारे के सामने कि चल इथों निकल, बंदा उंजी टूट जाता है। तो आप पहाड़ साढ़े वर्गा तो पहाड़ तो चाल मार देगा यार, मैं खादम मान देखो धक्के देंदे मेरे दिनों मारी जावन चंगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया और वहां से वो रवाना हुए। आगे बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि वो दिक्पुलुस में आए हैं, यानी 10 शहरों का एक इलाकों का मजमुआ है जिसको गरासीनियों का इलाका भी कहते हैं। अब गरासीनियों के इलाके में एक शख्स है जो बदरूहों से बना हुआ है। खुदा यीशु मसीह ने जो फरमाया है कि ये नविश्ता पूरा हुआ है कि मैं कुचले हुओं को क्या करूं, आजाद करूं। यहां पर एक बदरूहों का कुचला हुआ इंसान है और गरासीनियों के इलाके में खुदा यीशु मसीह आए हैं, अपने कदम मुबारक को रखा है और बदरूहें भी चला उठी हैं। और उस शख्स से खुदा यीशु मसीह ने उसको उसकी बदरूहों से आजाद करवाया है। और जब बदरूहों से आजाद करवाया है तो वहां पर लिखा है वहां के लोगों ने उससे आकर बोला, क्या कहा कि तू हमारे इलाके से चला जा। हैरानगी की बात नहीं है, वो दुनिया में आया है और दुनिया उसको कबूल ही नहीं कर रही। वो बैतलहम में है, सराय में उसके लिए जगह नहीं है। वो नासरत में गया है, नासरत में उसके लिए जगह नहीं। वो गरासीनियों के इलाके में गया है, वहां पर उसके लिए जगह नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि तू हमारे पास से चला जा। काम क्या हुआ है, बदरूहों से आजादी, वहां से वो गुजरता नहीं था, उस शख्स से वो जंजीरें तोड़ देता था, बदरूहें उसको तंग करती थी। यीशु ने उसको आजाद करवाया और आजादी का रिजल्ट इंसान की तरफों की मिला, हमारे इलाके से तो तू दूर चला जा, साढ़े इलाके से ना रहे। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, खुशी की बात यह है, जो आजाद हुआ है उसने कहा यीशु मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने कहा नहीं, तू अपने घर जा। और मैं ईमान रखता हूं दिक्पुलुस यानी 10 इलाके, उसने 10 इलाकों में जाकर यीशु की खुशखबरी को फैलाया। यीशु का वहां ना ठहरना ना होना लोगों की जाती मर्जी थी। निजात दहिंदा के लिए जगह, निजात दहिंदा दुनिया में आया है, दुनिया से मोहब्बत करने के लिए आया है, उनसे मिलने के लिए आया है। वो क्या स्वभाव होगा कि खालिक इंसान की सूरत में मुजस्सम होकर उसने इंसान को देखा है। पहली दफा खुदा इंसान बन के मिला। खुदा यीशु से जब आंखें खोली होंगी तो क्या मंजर होगा। छोटा बच्चा जब उसने अपनी मां मरियम को देखा, यूसुफ को देखा जो दुनियावी तौर पर उसके माँ बाप कहलाए, और उसने मजूसियों को देखा, उसने गडरियों को देखा, चरवाहों को देखा, बहुत सी भीड़ को देखा, मालिक दुनिया में है। अब बैतलहम में भी जगह नहीं, नासरत में जगह नहीं, गरासीनियों के इलाके में जगह नहीं, और फिर
वहां से आगे हम जब बढ़ते हैं लूका 9 बाब में, तो वहां पर भी हमें 53 आयत में मिलता है, सामरिया में भी उसके लिए कोई जगह नहीं। यीशु सामरिया में आया। तो इस सवाल को देख लीजिए प्लीज। 9 बाब और उसकी 53 बल्कि 51 वर्ष से पढ़े जरा। लिखा, जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा वो उसने यरूशलेम जाने को की बनी कमर बंदी। इधर मतलब होता है कि पूरी तैयारी ना किया है, खुशी ना उठे जा रहे, बड़ी दिल जमी ना यीशु ने तैयारी की थी। असि जिस बैग बुक बनने बड़ी तैयारी तुरी करने, यार असि जावांगे उत्थे रवांगे, किड्डी खुशी होती है। किसी भरा दे घर भैन जावे, भैन किसी भरा दे घर जावे, रिश्तेदार जाते, अगों की होवे, हाँ उन्हां दा बूथा ही ना सीधा होवे। सो जब वो नजदीक आए और ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ उसने यरूशलेम जाने को कब्र बांधी और अपने आगे कासब भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करे, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया। उसको उधर टिकने नहीं दिया। अब सामरिया के लोग भी पसंद नहीं कर रहे, गरासीनियों के लोग भी पसंद नहीं कर रहे, बैतलहम के लोग पसंद नहीं कर रहे, दिकप्लस के लोग पसंद नहीं कर रहे। और इसीलिए एक शख्स ने बोला, यीशु से आकर के कहा, खुदावंद मैं तेरे साथ साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा, ओ भाई, परिंदों के घोंसले लोमड़ियों के पट होते हैं, इब्ने आदम के लिए तो सर ढकने की जगह। गौर करें इस बात, निजात दहिंदा के लिए जगह ही नहीं है। बैतलहम उसका आबाई गांव है, उसके बाद दाऊद का तख्त वहां पर था, वहां से वो आया है और लोग उसको वहां नहीं जगह दे रहे, बैतलहम से जगह नहीं दे रहे, और उसको नासरत में जगह नहीं दे रहे, उसको गरासीनियों में जगह नहीं दे रहे, उसको सामरिया में जगह नहीं दे रहे। कहते हैं उत्थे टिकट नहीं देता यीशु। असि भी बड़े बड़े ऐसे काम करने हैं, यीशु टिकट ही नहीं देता। हाँ जी, होता है कि नहीं होता? यीशु हमारी जिंदगी में आता है, पर हम खुद टिकने नहीं देते। ऐसे नहीं ये लफ्ज लिखा हुआ। उन लोगों ने यीशु को वहां पर टिकने नहीं दिया। भाई मेरे तो खुद सर ढांकने के लिए जगह नहीं। यीशु ने बड़ा इकरार किया उस शख्स से। उन्हें कहा, मेरे नाल तो परिंदे चंगे ने, मेरे नाल तो लोमड़ियां चंगियां ने, हाँ मेरी तो वैल्यू इस दुनिया में इतनी भी नहीं है कि मैं सर ढांक सकूं। आज दुनिया में जश्न मना रही है, खुशखबरी फैला रही है, लाइटिंग कर रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, बड़ी सजावटें हो रही है, करोड़ों खरबों रुपए लगा देते हैं, लेकिन यीशु किथे? हाँ, क्या यीशु नजर आ रहा है? जिंदगी में यीशु है ही। आगे देखो, अब यीशु जो है यरूशलेम में दाखिल हुए। किधर? और यरूशलेम में यीशु जब गए हैं तो एक शाहाना इस्तकबाल हुआ है। लोगों ने उनके आगे खजूरों की डालियों को बिछाया है, उन बहनों ने अपने दुपट्टों को बिछा दिया है, यीशु को गधे पर सवार किया गया है, होशना होशना के नारे लगाए गए हैं, उसको अपना बादशाह तस्लीम किया गया है, पूरी दुनिया में पैगाम फैलाया गया है। देखो यहूदियों का बादशाह, हमारा बादशाह, होशना के नारे लगा रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी तमजीद कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जदों यीशु उन्हां दे म्यार दा बादशाह उन्हां दी धोखा ते पूरा ना उतरिया, ते फिर की कहते ने, यरूशलेम वाले लोग भी जड़े ने वो भी चीख उठे ने
और उन्होंने गिरफ्तार करा दिया। देखिए कि ये तो कोई इन्हें काम ही नहीं किया जिहड़ा असीं चाहते हैं। हम बात करते यीशु को भला क्यों छोड़ते हैं? यीशु हमारे प्यार के मुताबिक नहीं। जो मैं कह रहा ਉਹਦੇ मुताबिक यीशु चलता रहे थे, यीशु मेरा बादशाह है। तब भी लोगों ने ऐसे किया कि नहीं। यरूशलेम के लोगों ने क्या किया है कि जैसे हम कह रहे हैं हमारी मर्जी का यीशु हो, हम जैसे लाइफ गुजार रहे हैं, हम जो कुछ मांग रहे हैं, हम जब कुछ कहेंगे, याकूब एक पासे बैठेगा, यूहन्ना एक पासे बैठेगा, यीशु विचकार कुर्सी पे बैठेगा, शिगिर्द अपनी मनमर्जी दे होंगे, यीशु मुझसे करता जाएगा, लोकी खाते जाएंगे, रोमी हुकूमत को ਅਸੀਂ ਭਜਾ देंगे। ये इंसानी सोच है। लेकिन यीशु दुनिया का नहीं बल्कि पूरी कायनात का और आसमान का बादशाह। उनको पता ही नहीं जिसकी जुबान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह। और उन्होंने यीशु को गिरफ्तार करवा दिया। खुद ही उन्होंने कहा नहीं। यरूशलेम में भी यीशु को रहने के लिए जगह ना मिली। और जब पूरी दुनिया का हम सर्वे करते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो लोग दुनिया में भी यीशु को नहीं रहना चाह रहे थे कि दुनिया ची भी रहे। वो जोर जोर से चला चला कर चीख चीख कर कह रहे थे किसको सलीब दो। इधर की मतलब है कि यीशु दुनिया पे भी ना रहे। जो उसको बादशाह कह रहे थे, जो उसकी प्रस्तिश कर रहे थे, जो उसकी मदासराय कर रहे थे, अब यीशु कहां? अब यीशु को वो कह रहे हैं कि यीशु दा बैतलहम च रहना भी जरूरी नहीं, यीशु दा नासरत च रहना भी जरूरी नहीं, यीशु दा दिकप्लस च रहना भी जरूरी नहीं, यीशु दा सामरिया च रहना भी जरूरी नहीं, भाई यीशु दा यरूशलेम च रहना भी जरूरी नहीं। यीशु जाए किथे? समझ आ रही है? फिर यीशु जाए कहां? जिस शहर में, जिस गांव में जाता है, लोग कहते हैं तू चला जा। एक सारी फितरत में आपको बता रहा हूं। अब ये बेबसी के आलम में कोड़े खाए हुए हैं, खून बह रहा है, तशद्दुद हो चुका है, बुरा हाल है, तो फिर भी लोग टिकट नहीं दे रहे यीशु की। कहते ने इसको सलीब दो। ये पूरी दुनिया का एक फैसला वहां पर बादशाह के आगे इन्हों पिलातुस को कहते हैं कि मुझे सलीब दे। भी इसकी जगह पर बराबा को छोड़ दे, डाकू को छोड़ दे, पर यीशु को सलीब दे। मेरे अजीजों, तब भी दुनिया का यही हाल था, अब भी दुनिया का यही हाल है। वो किस तरह? खुदा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? मैं दरवाजे पर खड़ा, प्रकाशित किताब में क्या लिखा है? मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। और याद रखना, दिल का दरवाजा एक वाह दरवाजा जिहदी कुंडी बाहरों नहीं होती बल्कि अंदर होती। गौर कर इस बात। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। ਇਹਦਾ मतलब कुंडा ही अंदर है। अब जो उस दरवाजे को खोलेगा यीशु उसमें दाखिल होगा। एक कुंडे को तो खोलना आसान, किदे नाल? लाइटा ना, क्रिसमस ट्री दे नाल, अच्छा लिबास पहन के, बड़े बड़े केक काट के, बड़ा पैसा खर्च के, एक दूसरे को गिफ्ट दे के। अगर दिल का दरवाजा बंद है, अगर आपकी वो खास जगह जहां पर यीशु रहना चाहता है, जो खुदा यीशु ने महसूस किया है, और पौलुस उसके बारे में कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? उस मकदस में मकदस वाला ही नहीं है, तो फिर क्रिसमस का।
निजात दहिंदा के लिए जगह। पहले पैगाम क्या था? खुदावंद के काम के लिए जगह तलाश करो। जेड़ा यस्सू दा काम करता है समझो उन्हें यस्सू नू जगह दे दी। याद रखना, जो खुदावंद का काम कर नहीं ना सकता और जिसको एलर्जी है इस काम से, याद रखे वो यस्सू को जगह नहीं देना चाहता। बड़ा अख चला के भजे या लुकदा फिरे कि मैनू ना किते कह देन ठंड बड़ी है। हाँ जी, जगह तलाश करें। निजात दहिंदा को रखना कहां पर? निजात दहिंदा तो खड़ा है। हाँ जी, लोग कहते हैं सानू रब नहीं लभदा। मैं जिस रब नूं मानना वो कहता मैं तेरे दरवाजे ते खड़ा। हाँ, दुनिया में बड़े लोग दावा करते हैं खुदा कहाँ है, लेकिन यीशु ने ये वादा फरमाया। भाई बड़ी एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद इजाजत चाहिए। दुनिया देने को जगह नहीं देती, ना बैतलहम की जगह मिली, ना नासरत मिली, ना गलील मिली, ना दिक्कत मिली, ना यीशु नू यरूशलेम की जगह मिली। लेकिन वो भला सारे सलूक के होते हुए भला क्या कहता है, जड़ा कि शायद असी इस तरह नहीं कर सकते। मोहब्बत का पैगाम आखिर तक दे देना। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। और यीशु ने एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। इस सारे सलूक तो बाद भला क्या, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हालेलुया। उन्हें कहा मैं तुहानू यतीम नहीं छड्डांगा जिवें तुसां मैनूं कीता है। सारे सलूक के बाद हम कहते जो मेरे नाल ने कीता मैं ओदे नाल वध के उन्हें करके वहां ते फिर मजेदार होता है ना। लेकिन यीशु की मोहब्बत को देखे, वो दुनिया में ही दुनिया को पैगाम दे रहा है कि जब तुम आसमान पर आओगे तो मैं बाप और फरिश्ते तेरा इस्तकबाल करेंगे और तुझे नए यरूशलेम में, जहां पर मैंने तेरे लिए जगह तैयार की है, जो घर मैंने तेरे लिए आसमान पर बनाया है, मैं खुद तुझे रिसीव करूंगा और उस घर में दाखिल करूंगा। ये है क्रिसमस का पैगाम। निजात दहिंदा के लिए जगह तलाश करें। आए अपने सिर को झुकाएं, आंख को बंद करें और दुआ करें। सब आंखें